बाकी लोग का 2 मिनट अपन वेट और कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो एम है वो बहुत प्रिसाइज है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करेंगे आज, है ना। क्यों पंकज, विक्रम कहाँ गए यार? आपके फ्रेंड विक्रम कहाँ है? क्लास में नहीं सो रहे आज वो। एसएमएस करिए आप उनको। इंडक्शन मशीन कब चालू होगा? अरे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे चालू कर दूं? आप लोग मुझे खुद बताओ, रहम करो यार थोड़ा। सब्जेक्ट इतने ज्यादा है, मैं कैसे इतना सब्जेक्ट कैसे हैंडल कर लूं? हाँ, अभी अपन को स्टार्ट किए टोटल कितने महीने हुए? 5 महीने हुए हैं। क्या क्या तो पढ़ लिया अपन ने। नेटवर्क पढ़ लिया, मेजरमेंट पढ़ लिया, और कंट्रोल पढ़ लिया, सिग्नल पढ़ लिया, डिजिटल पढ़ लिया, माइक्रो पढ़ लिया, मशीन, पावर सिस्टम, है ना। मशीन का थोड़ा पार्ट तो बचा है, ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन बचा हुआ है, तो भी मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी टाइम दो यार। टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आपको देना, बस ये थोड़ा सा कि अपन एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट ही लेके चल सकते हैं ना यार। अभी हमेशा ऐसा नहीं हो तो 5 सब्जेक्ट लेके चले। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडक्शन चालू नहीं करूंगा पहले। अभिनव बेटा, पहले इंडक्शन, पहले ट्रांसफार्मर कराना जरूरी है, तो पहले मैं ट्रांसफार्मर कराऊंगा, देन इंडक्शन कराऊंगा, ठीक है। अरे यार कहाँ गए अभी तक? वो नहीं है, विक्रम नहीं है अभी तक, क्या हो गया? मैं इंतजार कर रहा हूँ। हेलो। क्लास में स्टार्ट हो गई बेटा? हेलो हेलो। सर, मैं क्लास में ही हूँ। अच्छा क्लास में ही है, ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा वो क्लास में ही है, उनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, मैसेज किया उन्होंने, क्लास में ही है। चलो आ जाओ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले अपन देखते हैं यहाँ पे। एक होता है जैसे हम लोग का जो एनर्जी मीटर होता है ना, हम लोग का जो एनर्जी मीटर होता है, जैसे मान लो मेरे पास एक यहाँ पे कोई एनर्जी मीटर है ऐसा। मेरे पास यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है। इस एनर्जी मीटर में यहाँ कहीं पे, जैसे आपके पास एक डिस्क है, यहाँ पे डिस्क होती है ना, यहाँ पे बीच में आपके पास क्या होती है? डिस्क होती है जो रोटेट करती है ऐसा। और डिस्क के नीचे यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है, बताता हूँ आपको। लिखा रहता है यहाँ पे क्या, कौन है भाई? यहाँ पे लिखा रहता है मीटर कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ लिखा रहता है क्या? मैं शॉर्ट फॉर्म ले देता हूँ, यहाँ पे मीटर कांस्टेंट। मीटर कांस्टेंट लिखा रहेगा क्या? 1000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? मीटर कांस्टेंट लिखा रहेगा यहाँ पे। मीटर कांस्टेंट कितना है इसका? 1000 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। ये आपके मीटर में लिखा रहता है। हर एक मीटर का अलग अलग होता है। ये जो मीटर कांस्टेंट है ना, जैसे आपके पास ये मीटर बनाया है मैंने, इस मीटर में हर एक मीटर से होगा, हर मीटर का अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि सब कांस्टेंट रखना, 1000 रखना है। हर मीटर का अलग अलग रहता है, उसको डिफाइन कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। और ये मीटर कांस्टेंट बताता क्या है? मीटर कांस्टेंट ये बताता है कि आपका जो एनर्जी मीटर में जो डिस्क है ना, ये आपका ये जो डिस्क है, ये 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं ना कि 1 यूनिट का बिल आया है, तो 1 यूनिट को रिकॉर्ड करने के लिए ये डिस्क रोटेट करता होगा। तो कितने बार, कितने टाइम्स रोटेट करता है? तो ये डिस्क आपका 1000 टाइम्स रेवोल्यूशन लेगा टू रिकॉर्ड 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स टू रिकॉर्ड 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सबको इतनी बात क्लियर है? मीटर कांस्टेंट क्या बताता है? मीटर कांस्टेंट क्या होता है? मीटर कांस्टेंट ये बताता है कि आपका जो एनर्जी मीटर है वो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी को रिकॉर्ड करने के लिए कितने रेवोल्यूशन लेता है, उसी को हम बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। और ये मीटर कांस्टेंट हर एक मीटर का अलग अलग हो सकता है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं कितना रखना हमको फिक्स, है ना। और ये किसको डिपेंड करता है? मैन्युफैक्चरर हमको सेट करके देता है। हमको मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन लिख के देता है, मीटर लिख के देता है कि इस मीटर का मीटर कांस्टेंट कितना है। आप जैसे गूगल करना कोई भी मीटर, उसमें लिखा रहेगा मीटर कांस्टेंट था 1000, 1200, 1300, 1500, जितना भी होना होगा उसका उतना वहां पे मेंशन किया जाता है। क्या ये बात सबको क्लियर है?
तो लिखना आपको यहाँ पे 2 लाइन। मीटर कांस्टेंट क्या होगा? मीटर कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 किलोवाट आवर। अगर भैया हमारा क्या मीटर कांस्टेंट, तो लिखना आपको यहाँ पे मीटर कांस्टेंट, यहाँ पे डायरेक्टली it is the number of revolution, it is the number of revolution made by aluminium disc, it is the number of revolution made by aluminum disc to record 1 unit of energy, 1 यूनिट मतलब समझते ना आपको कितना होता है? 1 यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अगर किसी को ना पता हो तो बता देता हूं मैं, हालांकि इतना तो सबको पता होगा, बेसिक चीजें। 1 यूनिट का मतलब होता है क्या? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा एक बात बताना मुझे, सबको ध्यान से समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट और लिख लो, पहले एक पॉइंट और लिख लो। मीटर कांस्टेंट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, लिखना मीटर कांस्टेंट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर। मीटर कांस्टेंट इज गिवन बाय मैन्युफैक्चरर, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एक और, मीटर कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीटर्स। मीटर कांस्टेंट कैन बी डिफरेंट फॉर 2 डिफरेंट एनर्जी मीटर। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं कि मीटर कांस्टेंट हमारा सेम होना चाहिए, मीटर कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है फॉर 2 डिफरेंट एनर्जी मीटर। ये जो मीटर कांस्टेंट है ना, ये लोगों के पसीने निकाल देता है। जो मीटर कांस्टेंट है ये लोगों को पसीना निकाल देता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तगड़े तगड़े क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, अगर आप ये सोचो कि अंकित सर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में उतना सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप ये चाहते हो, अगर आप ये देखते हो कि अंकित सर भी सॉल्व करें, अंकित सर बाद में सॉल्व करें, पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, भले आप लोग का आंसर ना आए, तब जाके आप इसमें सक्सेस हो पाओगे, है ना। तो हालांकि 1-2 क्वेश्चन तो मैं स्टार्टिंग के पहले सॉल्व करता ही हूँ, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। 1-2 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर लिया ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, एक क्वेश्चन मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेता हूं मैं। जैसे मान लो आपके पास 100 वॉट का बल्ब है, क्या है आपके पास यहाँ पे? 100 वॉट का बल्ब है ना, और कितने बल्ब हैं? 10 बल्ब है। मेरे पास 100 वॉट के 10 बल्ब है, ठीक है, और मैं उनको 1 घंटे तक ऑपरेट कर रहा हूँ, 1 आवर तक ऑपरेट कर रहा हूँ। तो बताओ मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? कोई बता सकता है मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है? अगर मैं 100 वॉट के 10 बल्ब को 1 घंटे तक ऑपरेट करता हूं तो कोई बता सकता है कि मैंने कितनी एनर्जी कंज्यूम कर ली? 1 यूनिट, बिल्कुल। 1000 वॉट आवर, ये क्या हो जाएगा? 1000 वॉट आवर हो गया ना। और 1000 वॉट आवर मतलब क्या होता है? 1000 वॉट आवर हो गया ये।
तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 किलोवाट आर, और 1 किलोवाट आर ही आपको होता है क्या 1 यूनिट। अच्छा एक चीज आपको यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, सजेशन देता हूं मैं इस टॉपिक के लिए, हमेशा इसमें जितने भी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट उसमें से 99% लोग यूनिट में मिस्टेक करते हैं, है ना। इतना एक्सपीरियंस मेरा भी है, क्वेश्चन बार बार लोगों को पढ़ाता हूँ, बार बार लोगों को आगाह करता हूं मैं कि इसमें मिस्टेक किस में होती है, कैलकुलस सबको मिस्टेक सही हो जाएगा, लेकिन मिस्टेक किसमें करते हैं लोग, कैलकुलस उसमें, यूनिट में। तो बस आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लेके चलना है कि हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4 5 6 क्वेश्चन, भले आप तो रफ कॉपी भी कर रहे हो, यूनिट जरूर लिखना, क्योंकि एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में यूनिट मिसमैच हो जाती है। तो यहाँ पे यूनिट का बहुत ज्यादा रोल कर रहेगा, तो यूनिट आपको प्रॉपर्ली ध्यान से लेके चलना, ठीक है। हालांकि मैं भी जब क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो यूनिट पक्के से लिखूंगा, आपके सामने दिखा दिखा के लिखूंगा। एक बार 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, फिर यूनिट कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपने फ्लो में रह जाएगा, है ना। चलो तो ये हो गया। अब जैसे एक चीज और पूछता हूँ आप लोगों से, छोटा सा कॉन्सेप्ट एक और लेता हूं मैं। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम में पूछता हूँ, क्वेश्चन फ्रेम में पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है 10, क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 10 बल्ब ऑफ 20 watt incandescent lamp is operated for 10 hours. What will be the energy recorded by the energy meter? What will be the energy recorded by the energy meter? What will be the energy recorded by energy meter? ये क्वेश्चन है। टू किलोवाट। देखो ये गलत विक्रम ने आंसर किया, क्योंकि बेटा देखो यूनिट मैंने अभी बोला, एनर्जी की यूनिट कुछ किलोवाट में लग गई। आपने क्वेश्चन जो आंसर किया है वो क्या किया, 2 किलोवाट। एनर्जी की यूनिट किलोवाट होती है क्या? थोड़ी 2 मिनट पहले मैंने बोला कि यूनिट मिस्टेक नहीं करनी है, आपने वही मिस्टेक कर दी। 2 किलोवाट आर, है ना। इसका आंसर क्या होगा 2 किलोवाट आर। कैसे निकालना, देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हम सबको पता है। एनर्जी इक्वल टू होता है क्या यहाँ पे, E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। पावर मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कितने बल्ब हैं, 10 into 20, तो 200 वाट तो बल्ब हो गया यहाँ पे। पावर कितना होगा 200, यहाँ पे क्या है, ये वॉट है, यहाँ पे लिखो वॉट। इंटू टाइम कितना आपके पास है यहाँ पे, टाइम है आपका 10 आवर्स, तो 10 आर, आर लिखा मैंने यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2000 वाट आर। लेकिन यूनिट क्या था 1 किलोवाट आर। अब यहाँ पे के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, के लिखने के लिए। तो के से लिखना है तो के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे तो उसे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। अगर मैं यहाँ पे के का मल्टीप्लाई कर दूं, के लिखा मैंने तो के से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैंने के ऊपर मल्टीप्लाई किया और के से डिवाइड किया। तो मैं कैसे किया मैंने, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1000 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 2 किलोवाट आर, दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। ये भी क्वेश्चन क्लियर है सभी को, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने। लेकिन अभिनव आपने पहले 1 यूनिट बोला था, तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए रहा होगा, ठीक है ठीक है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, आप उसका आंसर करना। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, देखिए सभी, देखिए सभी लोग।
क्वेश्चन अगेन आपके पास यहाँ पे 15 bulb of 30-watt lamp are operated for 2500 seconds. For 2500 seconds, what will be the energy recorded by the energy meter? What will be the energy recorded by the energy meter? बहुत कम एनर्जी आएगी, तब एक बार सॉल्व करके देखो। आप सबको पता है E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है P इंटू टी। देखना यूनिट को देखना है कैसे सॉल्व करूंगा। E इक्वल टू होता है कितना मेरे पास? पावर इंटू टाइम। पावर कितना आपके पास यहाँ पे? 13 इंटू 15, ये हो जाएगा कितना? 450। ये 450 वॉट हो गया। 450 यहाँ पे लिखा मैंने वॉट इंटू टाइम। टाइम कितना आपके पास है? 2500 सेकेंड्स। 2500 सेकेंड लिखा मैंने। सर करने तो पहले कर लो यार, ठीक कर लो आप लोग पहले कर लो, आप लोग कर लो पहले। 312.5 वॉट आर, या फिर इसको अपन बात करें उसमें यूनिट के फॉर्म में तो क्या बोलोगे? यूनिट के फॉर्म में करो तो क्या करोगे? उसको 1000 से डिवाइड भी करोगे ना, तो पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा मुझे आंसर नहीं पता। चलो मैं सॉल्व करता हूं, देखना आप सभी लोग। तो क्या किया? पावर नो टाइम होता है, पावर कितना है? 450 वॉट इंटू टाइम कितना? 2500 सेकेंड्स। अभी आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 450 इंटू 2500, ये आपका क्या? वॉट सेकेंड है। तो पहली बात तो आपको चाहिए किलो, तो किलो का मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। जैसे किलो का मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। तो चलो यहाँ पे किलो वॉट तो आ गया, लेकिन यहाँ पे सेकेंड है। अब सेकेंड से पहले मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। तो अगर मैं इसको मिनट में करूं, अगर मैं इसको मान लो सेकंड को गायब करके मैंने मिनट कर दिया, मिनट कर दिया मैंने मिनट किया, तो मतलब मैंने 60 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे 60 डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, अपन इसको मिनट को ना करके आवर कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं इसको आवर में लिखता हूं, मतलब क्या? मैंने अगेन 60 का मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो 60 डिवाइड तो करना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे नीचे। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आंसर आता है आपके पास? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा मुझे नहीं पता आंसर। इतना तो आप लोग कर लो, फिर कर लोगे आई थिंक, है ना। कितना आएगा इसका आंसर बता दो सभी लोग।
45 इंटू 25 डिवाइड बाय 36 और हमें 3600 जीरो पॉइंट कितना आता बता दो सभी लोग। जीरो पॉइंट में आएगा मानता हूं मैं, लेकिन कितना आएगा ये बताओ। 0.3125। चलो ठीक है, तो आपको जाएगा 0.3125 किलोवाट। ठीक है, 3125 kWh है ना। एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन में जनरली जो क्वेश्चन का आंसर पूछेगा वो यूनिट में पूछेगा, मतलब क्या kWh में पूछेगा ना। तो आप लोग कोशिश करना आंसर को kWh के फॉर्म में निकालने के लिए। वॉट आर भी सही आंसर है, वॉट सेकंड भी सही आंसर है, लेकिन जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है वो क्या है, kWh के फॉर्म में। तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। चलिए एक नया क्वेश्चन मैं नोट लेता हूं यहाँ पे, एक नया क्वेश्चन लेता हूं, देखना सभी लोग। आपके पास क्वेश्चन दिया है, इफ द मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी मीटर इज, if meter constant of energy meter is 1000, comma, if it takes 20,000 revolution in just 5 hours, what will be the consumed power? What will be the consumed power? कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, समझाना मेन क्वेश्चन को, सॉल्व तो कोई भी कर लेगा। देखिएगा, देखना सबको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 20 यूनिट, ये किसका आंसर 20 यूनिट आपने कर दिया आंसर यार। इस क्वेश्चन का आंसर आपने 20 यूनिट दे दिया। कैसे? पावर की यूनिट 20 यूनिट कब से हो गई? बार बार बोलाऊंगा ना कि यूनिट का ध्यान देना है क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। जैसा तीसरा क्वेश्चन आप दूसरी बार मिस्टेक कर रहे हो विक्रम, बहुत जल्दबाजी नहीं करो, साथ में चलो, लेकिन थोड़ा सा गलत मत करो है ना। मतलब ये तो गलत हो गया कि आप बार बार यूनिट मिस्टेक कर रहे हो। पावर पूछा है, आप 20 यूनिट क्यों निकाल रहे हो? पावर पूछा है आपसे, पहले क्वेश्चन समझ लो, पहले एक बार क्वेश्चन समझो। पहले आपके पास एक एनर्जी मीटर है, उस एनर्जी मीटर को जिसने बनाया होगा, उस एनर्जी मीटर को जिस भी कंपनी ने बनाया होगा, उसने उसमें लिख के रखा 1000 मीटर कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एनर्जी मीटर की जो डिस्क है ना, वो 1000 बार घूमती है, वो 1000 बार घूमती है, 1000 टाइम्स रोटेट होती है, रेवोल्यूट होती है। किसके लिए? एक यूनिट को रिकॉर्ड करने के लिए। ये मीटर में लिखा है। फिर मैंने क्या किया, मीटर को लगाया और मीटर के सामने मैं खड़ा हो गया और काउंट कर रहा हूं, 1 2 3, ऐसे मैं काउंट करता गया। तो मैं 5 घंटे तक वहां पे खड़ा रहा काउंट करते करते,
तो मैंने क्या काउंट किया कि 5 घंटे तक में उसने 20,000 रिवोल्यूशन ले ली। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जब 5 घंटे तो उसने 20,000 रिवोल्यूशन ले ली है, तो कुछ हमने एनर्जी भी कंज्यूम करी होगी और कुछ हमने पावर भी कंज्यूम करी होगी। तो क्वेश्चन में एनर्जी ना पूछ के पावर पूछा गया है, जो अभी विक्रम ने प्रेजेंट कर दी। आप लोगों ने इसका आंसर बोलोगे 20 यूनिट उसने कंज्यूम किया इन अ 5 आवर। ये क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन ये तो देखो कि क्वेश्चन में आंसर में आपसे एनर्जी नहीं पूछ के पावर पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसकी सटीक मेथड देखना, सबको देखना। आप ये बताओ, आपका जो मीटर कांस्टेंट है वो कितना दिया क्वेश्चन में? 1000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एनर्जी मीटर है वो 1000 रेवोल्यूशन ले रहा है। किसके लिए? 1 किलोवाट एनर्जी के लिए, 1 kWh के लिए। हाँ या ना? 100% सही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर वो 20,000 रेवोल्यूशन लेगा, अगर वो 20,000 रेवोल्यूशन लेने लग गया, तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी होगी? हमको समझ में आ गया कितनी करी। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? ई करेगा। आपको पता चला इस क्वेश्चन में 20 होगा ई की वैल्यू, लेकिन तब भी अभी क्या करोगे? ई करोगे, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 20,000 देखा हो सकता है 15,000 दे दे, 3,000 दे दे, 1,712 दे दे, कुछ भी यहाँ पे हो सकती है। तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो क्या बोलोगे? ई होगा। ई की वैल्यू कितनी निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ई की वैल्यू कितनी निकालोगे आप? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। आप यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखना क्या हो जाएगा। 1000 रेवोल्यूशन इंटू ई, 1000 रेवोल्यूशन इंटू ई। देखो मैं यूनिट टाइप में मिस नहीं कर रहा हूं। 1000 रेवोल्यूशन इंटू ई इक्वल्स टू 1 kWh इंटू 1 kWh इंटू 20,000 रेवोल्यूशन। मुझे निकालना है क्या? ई। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 रेवोल्यूशन को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 1 kWh इंटू 20,000 रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन सिंपल से डायरेक्टली आप निकालो 20, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में सिंपल नहीं होंगे डेटा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 रेवोल्यूशन। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे? रेवोल्यूशन से रेवोल्यूशन कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल। आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20 किलोवाट आवर, दैट मीन्स इक्वल टू 20 यूनिट। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी कितनी है? 20 यूनिट ऑफ एनर्जी। ये 5 घंटे में रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर। तो आप सबको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी की वैल्यू कितनी दी है आपके पास यहाँ पे? 20 किलो वॉट आवर। पावर कितना है आपको निकालना है, और टाइम कितना दिया आपके पास यहाँ पे? 5 आवर। तो पावर कितना हो जाएगा? पावर आपको हो जाएगा कितना? 20 किलो वॉट आवर, 20 kWh डिवाइडेड बाय 5h। यहां पे चेक करोगे तो आपका एच से एच कैंसिल हो गया यूनिट का, तो आपका कितना हो जाएगा? 5 4 जा, तो आपको हो जाएगा क्या? 4 किलो वॉट। दिस विल बी योर पावर। 4 किलो वॉट मतलब क्या? 4000 वॉट। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो ओके, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, उस क्वेश्चन पे ट्राई करिएगा सभी लोग। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, मैं लिखता हूं यहाँ पे, नोट डाउन करिए सभी लोग। इफ a 240 volt is applied, if a 240 volt is applied to the volt is applied to the
load having having 10 ampere current 10 ampere current for 3 hours for 3 hours. What will be the energy meter reading? What will be the energy meter reading what will be the energy meter reading सिंपल क्वेश्चन हो गया ये तो what with the energy meter reading and cost of energy and cost of energy if power factor is कितना 0.8 and per unit cost of energy is सिंपल क्वेश्चन है तो कितना दिया आपके पास यहाँ पे 3 रुपीज ये सब क्वेश्चन आई हुई है लेकिन डेटा मैंने चेंज कर दिया है ना डेटा की सिक्योरिटी नहीं डेटा सेम होगा लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है इसको सभी लोग सॉल्व करो बताओ 7.2 आंसर आ गया क्या आपका यार बड़ी जल्दी आंसर आ गया जल्दी आंसर कैसे आ सकता है यार पावर फैक्टर क्यों मिस कर दिया आपने अभी नो वी आई कॉस फाई होता है पावर नॉट वी इंटू आई 4.86 किलोवाट एनर्जी बता रहे हैं विक्रम 5.76 मेरे ख्याल से सही आंसर होगा विक्रम आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो है ना आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो विक्रम देखना सॉल्व करते इस क्वेश्चन को अपन विक्रम आपका मिस्टेक है यार आपके क्वेश्चन के आंसर में देखना आप ये बताओ देखो कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे आपको निकालनी एनर्जी टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है पावर इनटू टाइम और पावर का फॉर्मूला क्या होता है वी आई कॉस फाइव इंटू टाइम वी आई कॉस फाइव पावर होगा इंटू टाइम वोल्टेज कितना आपका 240 करंट कितना आपका 10 पावर फैक्टर कितना 0.8 और टाइम आपके पास कितना है यहाँ पे 3 आवर
तो ये हो जाएगा क्या, वॉट आर हो गया ये। किलो की कमी तो किलो भी लगा दिया मैंने, चलो आप भी क्या याद रखोगे, लोग किलो लगा दिया मैंने यहाँ पे, 1000 हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया ये, और एक जीरो से अगेन एक जीरो ये कैंसिल हो गया। कितना था इसको सॉल्व करने पे, कोई बता सकता है? 5.76 आ रहा था क्या, 5.76, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 5.76 किलोवाट आवर, KWH मतलब इतनी यूनिट हो गई, 5.76 यूनिट। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितनी यूनिट है, 5.76, उसमें 3 रुपए की कॉस्ट है एक यूनिट की, तो आपका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा कितना, 17.28 रुपीज। क्लियर है सभी कोई चीज? चलो ये क्वेश्चन भी क्लियर, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े आपके सामने आएंगे, है ना, अब थोड़ा क्वेश्चन आपके पास टेढ़े मेढ़े आएंगे, तो अब उसको समझना आप लोग। लिखना आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन आपके पास है, एन एनर्जी मीटर having a constant of 1200, having a constant of, क्वेश्चन अच्छा है ना ये, having a constant of 1200 and it is found, and it is found and it is found to make, and it is found to make 5 revolution in 75 seconds, in 75 seconds, comma, the load power is, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो तो पता चले कि भी आप टैलेंटेड हो, आप में अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ा डेवलप हो रही है, वो पता चले। सभी लोग सॉल्व करो फटाक से इस क्वेश्चन को, तब तक मैं बढ़िया व्हाट्सएप चला देता हूँ, किसी इसके मैसेज आए देखता हूँ। कभी जो बादल बरसे,
0.2 है क्या देखता हूं मैं यहाँ पे। विक्रम क्या आंसर करना चाह रहे हैं। 0.2 किलोवाट है क्या आंसर। लेट मी चेक 0.2 है कि नहीं है मेरे पास क्वेश्चन। और किसी का आंसर आया हो कुछ तो बताओ। 0.2 किलोवाट सही आंसर है। 0.2 किलोवाट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलो बढ़िया। अरे यार नेट मेरा खत्म हो गया क्या। अब सही हो गया क्या। और नेट का इशू है मेरा यहाँ पे। उसके अब सही दिख रहा है क्या। अब सही दिख रहा है क्या। कंफर्म करो।